बालक को कौन से संस्कार मिलेंगे? मांस मच्छी खाएगा, आंखों में सुरमा लगाएगा, सर पे टोपी धारण किया रहेगा, जानी वंश का रंग। जी हाँ, और वही कपड़े पहनकर वो ईद का शीर खुरमा और कुर्बानी का गोश्त लेकर आपके घर आएगा। जमुना, थक के मार के पार निकाल दो इन दोनों को यहाँ से। हाथ तो लगा के दिखाओ हमें। हमारी बहू एक फोन लगाएगी और इसकी पार्टी के सारे लोग हाथों में लाठियां लेके चले आएंगे यहाँ पर। दादी अम्मी प्लीज, आप बाबा से इस तरह बात मत करिए। अच्छा जादू कर रखा है आपने हमारी बच्ची पर, जो अब ये खुद अपने ही घर वालों से बगावत करने लग गई है। अपने परिवार के विरुद्ध जाना तो मेरा नीलकंठ भी सीख चुका है। तुम्हारे यहाँ रहा है ना कुछ दिन, उसी का परिणाम है ये। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है चाहत किसी मुसीबत में है। मुझे जल्द से जल्द चाहत के पास पहुंचना चाहिए। चाहत की खुटिया के बाहर तेल फैलाने का कुछ तो फायदा हुआ। बड़ा बच्चा बच्चा करके नाच रहे थे सारे घर वाले। लेकिन इन्हें क्या पता कि बदले की आग में आलेख एक नहीं 10 सरों वाला राक्षस बन जाता है। जमुना, सुना नहीं तुमने? निकाल फेंको इन लोगों को यहाँ से। अपनी बेटी को लिए बिना तो हम यहाँ से नहीं जाने वाले महंत व्यास। मैं भी देखता हूँ कैसे लेके जाते हो नीलकंठ की बॉल को यहाँ से। व्यास जी, व्यास जी, क्या हो गया? दादी अम्मी अब क्या समस्या खड़ी हो गई है? दीदी, उठिए, क्या हुआ? दीदी, क्या हुआ? चाहत, चाहत, अरे चाहत, चाहत क्या हुआ? क्या? हाँ? या अल्लाह, रहम। गजाला, ये तेल देख रही हो तुम? हमारे बच्चे को गिराने के लिए इन लोगों की साजिश है ये। हमने तुमसे कहा था ना चाहत, तुम इन लोगों के बीच में महफूज नहीं हो। और गिरी भी तो पेट के बल, कहीं इसका बच्चा। चाहत कुछ नहीं होगा तुम्हें, उठो तुम, उठो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा, चाहत उठो। चाहत, एक मिनट नहीं। जल्दी उठा इसे। चाहत बच्चे, फोन छोड़ अब। चाहत हॉस्पिटल जाना है, चाहत उठो, चलो। चाहत, चाहत क्या हुआ? कुछ नहीं होगा हमारे बच्चे को, क्योंकि कोई बच्चा ही नहीं है। मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट कराया था, नेगेटिव।
साथ कितना अच्छा सपना देख रहे थे हम, हमारा सपना पूरा होने से पहले ही टूट गया। अच्छा हुआ हमारा सपना टूट गया। जिस औरत के मायके और ससुराल के बीच में मजहबी दुश्मनी हो, जो एक दूसरे को मारने काटने का इरादा रखते हो, जिनके दिल में इस बच्चे को अपनाने के लिए सुकून नहीं बल्कि अपने मजहब का बनाने का जुनून हो, उस औरत की कूक सुनी रहनी चाहिए। आप सब्जी निकालिए, मैं भी आती हूँ। अच्छा हुआ तुम केप्रिकॉन नहीं हो, क्योंकि केप्रिकॉन से जरा भी नहीं बनती मेरी। ये नवेली किसके साथ घूम रही है? बिल्कुल बच्चों की तरह आइसक्रीम एंजॉय कर देना तुम। क्यूट। ये मेरी खुशी को नजर लगाने कहाँ से आ गई है? क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, वो मुझे अभी घर जाना होगा, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। तुम एक काम करो ना, तो मेरी गाड़ी ले जाओ। ओके। ड्राइवर, आपका सामान तो लेते जाइए। आई एम सॉरी। या अल्लाह, नवेली तो गाड़ी में अकेली थी, ना जाने किसकी गाड़ी में बैठ के चली गई। और वो आदमी ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुआ था। या अल्लाह, वो आदमी यहीं कहीं होगा वो। जी, आपने ब्लैक कपड़े वाले आदमी को देखा है? नहीं। या अल्लाह, ये तो वही ब्लैक कपड़ों वाला आदमी है। इसका मतलब नवेली किसी मुसलमान लड़के से मिल रही है। चाहत बीबी। ओह माय गॉड साहिल, तुम दुबई से वापस कब आए? वो मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी के सिलसिले में आया था। It's good to see you, चाहत बीबी। नो चाहत बीबी, ओनली चाहत, समझे? मैं कैसे भूल सकता हूँ कि मेरे अबू दादी अम्मी के ड्राइवर थे और दादी अम्मी ने मुझे हमेशा अपने साथ में रखा है। वो थे कि तेरे परवरिश की है मेरी। आप ही के घर पे बड़ा हुआ हूँ मैं। थोड़ी सी कामयाबी हासिल की है मैंने, लेकिन कितना भी बड़ा आदमी बन जाऊं, मालिक तो मालिक ही रहेंगे, है ना चाहत बीबी? ऐसा तमाचा पड़ेगा ना। नो चाहत बीबी, ओनली चाहत। ओके। या अल्लाह,
जिसे मैंने नवेली के साथ देखा था वो साहिल कैसे हो सकता है? ओ हेलो, कहाँ खो गई आप? कहीं नहीं। वैसे शादी मुबारक आपको। मैं जानता हूँ कि दादी अम्मी आपसे नाराज है, लेकिन मैं 100% आपके साथ हूँ। और मेरा मानना यह है कि मोहब्बत का अपना एक मजहब होता है, एंड आई रिस्पेक्ट इट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तुम बताओ, तुम्हारा शादी करने का कोई इरादा है कि अपने बाल पकने का इंतजार कर रहे हो? यही तो बात है ना, कोई लड़की ढूंढ ही नहीं रहा है मेरे लिए। एक काम करो ना, आप ढूंढ दो मेरे लिए। अच्छा चाहत, लेकिन मुझे अभी जाना होगा। मैंने जाने से पहले अब्बू के लिए नियाज रखी है, उसकी तैयारी करनी है। इंशाल्लाह तुम्हारी वापसी से पहले एक मुलाकात पक्की। एक मिनट। हाँ, हेलो। यस सिस्टर, यस सिस्टर, आई एम ऑन माय वे। हाँ मैं बस आ रही हूँ। मुझे हॉस्पिटल में बहुत जरूरी काम है, मैं चलती हूँ। वैसे बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। लेकिन वो लड़की ढूंढने वाला काम मत भूलना। पक्का पक्का। चलो, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। मामी। हाँ मामी जी। ए लाटे, तेरा चांदी का कड़ा नहीं मिल रहा है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये कड़ा इस अलकनंदा ने ही चुराया है। पता नहीं क्या दुश्मनी है मामी के अलकनंदा से, उसको लेकर कोई नया बखेड़ा हर दिन खड़ा कर देती है। हेलो मामी जी, अलकू के पास मेरा कड़ा कहां से होगा? अपना कड़ा तो मैं खुद पहन के आया हूं ना। आप अलकू पर बिना बात का इल्जाम लगा रही है। अलकू, मामी को गलत फहमी हो गई थी, तुम बुरा मत लगाना इनकी बातों का। खुद गिर गिटा सबको छिपकली बोलती है। नील भैजी इस गवारन को बचाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? कड़ा तो मैंने चुराया है, फिर नील भैजी के पास कैसे हो सकता है? अरे डॉक्टरनी दीदी, आप देखना, एक दिन ना मैं ये भयानक मामी की चोटी काटकर इसी गेट पे टंगा देने वाली हुई। आप रुकिए। अलकू, मामी बड़ी है ना, ऐसा नहीं बोलते। हाँ, कितना फर्क है आप दोनों में। चिब्बू करे हीरो बाबू और आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रहे। दीदी, ये आपके घर का ये बोरट, प्यार की निशानी का इस तरह से गिर जाना अच्छा शगुन नहीं होता है। मुझे बहुत डर लग रहा ठहरा, कहीं आप दोनों पर कोई विपदा तो नहीं आने वाली हुई? अलकू, तू भी क्या फालतू की बातों पर यकीन कर रही है? ऐसा कुछ नहीं होता है। जब तक मैं और नील एक दूसरे के साथ है ना, दुनिया की कोई भी ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। वो तो मैं जानती हूँ दीदी। और अच्छा दीदी, आप जाइए और हीरो बाबू से मिलिए। हाँ, उन्होंने आपके लिए इतना अच्छा केक भेजा ठहरा, और आप है कि उनसे नाराज हुई ठहरी। जाइए और उनको मनाइए, जाइए जल्दी। अच्छा बाबा, जा रही हूँ। अच्छा दीदी जाइए। हाँ अलकू, जा रही हूँ। सौरा जी, सौरा जी, ये घर के बीचों बीच बंटवारे की रेखा अच्छा लगता है क्या?
अगर आप चाहे तो ये विभाजन हट सकता है। बस आज की महाशिवरात्रि की पूजा मुझे करने दीजिए, ये विभाजन मैं हटा देता हूं। पिछली महाशिवरात्रि को मेरी सरस्वती की हत्या की थी ना तूने? ऐसा अविश्वसनीय पाप करने के बाद तेरी पूछने की हिम्मत कैसे हुई? भोलेनाथ की आराधना करने के लायक नहीं है तू। हाथ क्यों बार बार अपनी मौत को न्योता दे रहा है ये बुड्ढा? अब पूजा में फिर से कोई तमाशा करना पड़ेगा आलेख नौटियाल। अब देखना कैसे आपकी इज्जत की तछियां उड़ाता हूं मैं, महागुरु सौरा जी। दुबई की टिकट्स, वो भी फर्स्ट क्लास की। मैं जानती थी मेरी किस्मत तो बहुत जल्दी बदलने वाली है। साहिल मुझे अपने साथ दुबई लेके जाना चाहते हैं। हाँ, मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा है, मैं दुबई जाऊंगी। और अब वैसे भी इस घर में बचा ही क्या है मेरे लिए। कम से कम दुबई में एक अच्छी और नई शुरुआत तो होगी। सॉरी साहिल, मुझे ना एकदम से तुमसे वो सवाल नहीं करना चाहिए था। मैं भी कितनी स्टूपिड सी हूँ ना। चिल चाहत, गलती सबसे हो जाती है। हाँ एग्जैक्टली। अच्छा वैसे तुम्हारी फ्लाइट कब की है? कल सुबह दिल्ली से है, लेकिन आज रात को निकल जाऊंगा मैं यहाँ से। ओह हेलो, ये क्या बात हुई? तुम यहाँ पर आए हो, कुछ वक्त तो रहो ना। ये सही है, मतलब लड़की ढूंढने का जिम्मा तुमने मुझे सौंप दिया और तुम खुद जा रहे हो। इनफैक्ट मैंने पता क्या सोचा था कि तुम यहाँ पे रहोगे और तुम्हारे लिए रिश्ता यहीं पर पक्का करके तुम्हें भेजूंगी, पर तुम तो जा रहे हो। रुक जाओ ना कुछ टाइम। वैसे चाहत, हाँ? मैं भी थोड़ा सा तेज हूँ। लड़की ढूंढ ली मैंने अपने लिए। ओह माय गॉड, तुमने लड़की ढूंढ भी ली? कौन है बताओ प्लीज 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 प्लीज, मुझे जानना है, मुझे जानना है, बताओ कौन है? बता दूंगा। बस फिलहाल के लिए इतना जान लो कि हम दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। और अगर बात सीरियस हुई तो आपको मनाना पड़ेगा सबको शादी के लिए। अरे ये भी कोई कहने की बात है? मैं तो खुद मानती हूँ कि हमें उसी से शादी करनी चाहिए जिससे हम मोहब्बत करते हो। यू डोंट वरी, मेरा फुल सपोर्ट तुम्हारे साथ है। आई एम श्योर कि आपको वो बहुत पसंद आएगी। लेट्स सी, मैं भी देखूं जरा तुम्हारी चॉइस। आखिर आप ही के घर की लड़की है, आपकी नीलकंठ की बहन नवेली। बस एक आखिरी बार सारे घर वालों के साथ महाशिवरात्रि की पूजा में शामिल होते हो, और जैसे ही सबका ध्यान भटकेगा अपना सारा सामान लेके यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मेरी इयरिंग्स कहाँ गई? कहीं साहिल की गाड़ी में तो नहीं रह गई? ऐसा भी क्या सीक्रेट है जो तुम मुझसे शेयर ही नहीं कर रहे हो? मुझे नाम तो पता होना चाहिए ना। चलो मुझे नाम बताओ, नाम क्या है उस लड़की का? उसी का फोन है ना? नवेली, चाहत को किसी भी हाल में पता नहीं चलना चाहिए कि नवेली ही मेरी गर्लफ्रेंड है। अच्छा प्लीज मैं देख लूं, प्लीज प्लीज प्लीज।
चाहत मैं बता दूंगा आपको सीरियसली बाद में। अरे पर मुझे देखने तो दो एक बार। सॉरी। ओह नो, खींचातानी में देखो फोन भी कट हो गया। अच्छा मैं रीसेंट डायल में जाकर नाम तो चेक कर सकती हूँ ना? प्लीज 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 मना मत करना। हाँ चाहत मैं आपको बता दूंगा सीरियसली बाद में। ओके फाइन। अरे लो, बातों ही बातों में घर भी पहुंच गए। हाँ यही छोड़ दो, मैं चलती हूँ। चाहत, हाँ गेट के अंदर चलते हैं ना, मैं भी नील भाईजान से मिल लूंगा। साहिल आज नहीं, वो क्या है ना, घर पर एक बहुत बड़ी पूजा है और पता नहीं तुम्हारे घर पे आने से कोई बड़ा तमाशा ना हो जाए, लेकिन मैं तुम्हें नील से पक्का मिलवाऊंगी। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये झुमका? अच्छा तो ये झुमका उसी लड़की का है जिससे साहिल मोहब्बत करता है। पागल कहीं का। ये फैसला भी मेरा ही है आलेख। मना किया था ना मैंने, फिर तेरी हिम्मत कैसे हुई? हीरो जीजू का फोन, कुछ जरूरी हुआ तो? ये आरती के बीच में क्या फोन कर रही है? ला दे। अच्छा विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपं। नील भी फोन नहीं उठा रहे। नवेली! हेलो साहिल। साहिल मैं किसी तरह घर से भाग निकली हूँ, हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। तुम बस ये बताओ मैं तुमको कहाँ मिलूं? रिलैक्स रिलैक्स नवेली, कोई गड़बड़ नहीं होगी। हम एक काम करते हैं ना, फौरन शादी कर लेते हैं, और एक बार शादी हो गई तुम्हारे घर वाले भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तुम एक काम करो, मुझे राम टिकड़ी वाले मंदिर पे मिलो अभी। ठीक है ठीक है ठीक है। चाची मैं बाकी की प्लानिंग करके आता हूँ। और मैं मौलवी साहब को बुलाकर लाती हूँ। पराये धर्म वालों के यहाँ हमारी लड़की ही क्यों जाए? आज उनकी लड़की को भी हमारे मजहब का होना होगा, और ऐसा होते ही नील और चाहत की शादी हमेशा के लिए टूट जाएगी। साहिल जी कहाँ रह गए?
शादी के लालच में मंदिर तो आएगी, लेकिन वो ये नहीं जानती कि मैं मुसलमान हूँ। आज नवेली सबसे पहले हमारे मजहब को कबूल करेगी और उसके बाद मैं उससे निकाह करूंगा। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि साहिल इतना गिर जाएगा कि एक मासूम लड़की को धोखा देकर उसका मजहब बदलने की कोशिश करेगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे ये होने से रोकना होगा। तुषार